हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर M.F. हसन, डर्माटोलॉजिस्ट, हेयर डिजीज स्पेशलिस्ट, गुड्डा हेयर केयर्स एंड स्किन क्लिनिक, गुड्डा, झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं आपसे चर्चा करता हूँ कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। बहुत सारे पेशेंट हमसे ये सवाल करते हैं कि सर क्या मैं होम रेमेडी कर सकता हूँ, और स्पेशली होम रेमेडीज़ में क्या मैं ओनियन जूस का प्रयोग कर सकता हूँ, प्याज का रस लगा सकता हूँ। तो दोस्तों, जहाँ तक सवाल है ओनियन जूस का, प्याज के रस का, तो बहुत सारे लोगों ने लगाए हैं, लगा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का कुछ फ़ायदा मिलता है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है। अब इसमें कुछ ऑथेंटिक कहना एक डॉक्टर के लिए सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि प्याज के रस का कोई साइंटिफिक रिसर्च अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, या किसी जर्नल में अभी तक कोई मटेरियल ओनियन जूस का नहीं है। मुख्य तौर पे ये देखना है कि ओनियन जूस में क्या क्या पाया जाता है। तो मैंने कुछ स्टडी इस संबंध में किया। जब बहुत लोग सवाल किए, मेरे व्यूअर्स, मेरे पेशेंट ने जब सवाल किया कि क्या बालों के लिए ओनियन जूस बेहतर है, तो मैंने सवाल किया कि आपको क्या लगता है। तो उन्होंने कहा कि हमको फलाना ने बताया, हमारे रिश्तेदार ने ये बताया, उन्होंने लगाया। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने कुछ खुद से रिसर्च पेपर ढूंढा कि इस संबंध में क्या जो है मटेरियल है, क्या साइंटिफिक ऑथेंटिकेशन है। तो आज तक इसमें कोई ख़ास प्रगति नहीं हुआ है, साइंस ने कोई ख़ास प्रगति नहीं किया है कि प्याज के रस से बालों को कितना फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्याज के रस में क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, प्याज के रस में मुख्य तौर पे सल्फ़र और एंटीऑक्सीडेंट तो पाया ही जाता है, कुछ विटामिन सी भी पाया जाता है। तो मुख्य तौर पे ये सल्फ़र पाया जाता है, और सल्फ़र इरिटेंट होता है। इसके कुछ इरिटेशन होते हैं जो हमारे स्किन पे इरिटेट करते हैं। तो अगर इसको आप लगाते हैं तो मुख्य तौर पे मैं साफ शब्दों में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूँ। अगर उनसे आप सलाह लेते हैं तो ही आप वो क्लियर कट बता सकते हैं कि कितना फ़ायदा होगा। लेकिन ये तो तय है कि प्याज का रस इरिटेंट मटेरियल होता है, इससे इरिटेशन है। बहुत को लगाने से केमिकल बर्न हुआ है, स्किन इरिटेट हुआ है। इसलिए दोस्तों, लगाने से पहले बहुत बार सोच लें, और जो इसके बारे में एक्सपर्ट है, तो वही लोग हो सकते हैं जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, और वही लोग सही सही जवाब दे सकते हैं। क्योंकि इसके संबंध में, प्याज के संबंध में कोई ऑथेंटिकेशन, साइंटिफिक ऑथेंटिकेशन अभी तक अप्राप्य है, प्राप्त नहीं है। कोई रिसर्च मटेरियल किसी जर्नल में पब्लिश्ड अभी तक नहीं हुई है जिससे ये पता चले कि हाँ, ऑनियन जूस लगाने से बालों में फ़ायदा होता है, बालों के थिकनेस, बालों की लेंथ, बालों के वॉल्यूम में फ़ायदा होता है। ये अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि ओनियन जूस में कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ओनियन जूस जो है, जो ओनियन का रस है, वो आखिर किस डोज में लगाना चाहिए। दिन में एक बार लगाना है या दिन में 2 बार लगाना है, कितने हफ्तों तक लगाना है, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता या महीना, तो कितने दिनों तक लगाना है, ये अभी तक ये सारे चीज़ डायलेमा में है। क्या चीज़ के साथ लगाना है, क्या कोकोनट ऑयल के साथ लगाना है,
या एक योग के साथ लगाना है, या हनी के साथ लगाना है, या कुछ वाटर मिक्स करके लगाना है, या प्योर ऑनियन जूस को ही लगाना है। तो दोस्तों ये सब डायलेमा में है, अंधेरे में है, कहीं कोई रिसर्च पेपर नहीं है। ये सब चीज़ों के लगाने से पहले आपको सारी चीज़ों के लिए एक बार तसल्ली कर लीजिए, सारी चीज़ों से अवगत हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि लगाने के बाद ये जो है कुछ इरिटेशन आवे, कुछ समस्याएं आपके साथ आवे। क्योंकि आप ये जान लें कि मुख्य तौर पे जो ऑनियन जूस में जो सल्फ़र पाया जाता है वो एक्चुअल में बालों के किस पार्ट में काम करता है। तो मुख्य तौर पे ये है कि बालों के वो अपर पार्ट में काम करता है, जो केराटिन लेवल से जो हमारा आच्छादित रहता है, जो सुरक्षित रहता है। तो मुख्य तौर पे जब हमारा केराटिन ही थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है, तो ही उसमें सल्फ़र काम कर सकता है, क्योंकि सल्फ़र केराटिन के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, इसलिए कुछ काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों बालों के झड़ने का बहुत सारे रीज़न हैं, 100 मोर रीज़न हैं बालों के झड़ने का। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, आपका बैड हैबिट है, स्ट्रेस है, कुछ लोकल डिजीज़ है, कुछ स्किन डिजीज़ है, कुछ डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है जो बालों को शॉर्ट और थिन और मिनिचराइज करते हैं। तो इन सभी कारणों में केवल प्याज का रस काम करेगा, ये ऐसा असंभव है। किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब बालों का अलग अलग डिजीज़ है, झड़ने के अलग अलग कारण होते हैं, तो फिर एक ही प्याज का रस काम करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये वैज्ञानिक रूप से ये गलत है। इसीलिए आप जो भी लगाएं बहुत सोच समझ के लगाएं। इस संबंध में कोई ख़ास प्रगति अभी तक नहीं हुआ, कोई ख़ास अनुसंधान नहीं हुआ, कोई रिसर्च पेपर अभी तक उपलब्ध नहीं है कि कितना काम करता है, कितना दिन लगाना चाहिए। तो दोस्तों बाल तो आम तौर पे 10, 20, 25 अगर झड़ता है तो वो मुख्य तौर पे वो नॉर्मल बात है। लेकिन बाल अगर ज़्यादा झड़ते हों तो आप तुरंत किसी हेयर स्पेशलिस्ट से संपर्क करें, और जो रीज़न है बाल झड़ने का, जो काउज़ है बाल झड़ने का, उसको आप सॉर्ट आउट करें। निस्संदेह आपके बाल हमेशा से रहेंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। केवल किसी भी होम रेमेडी हो उसके संबंध में विस्तार से समझ लें तो ही लगाएं। और किसी चीज़ का सवाल करना हो तो हमसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7033255938। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों चूँकि मेरा चैनल तो थोड़ा पुराना है, लेकिन मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाले हैं, अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो अगर कुछ बातें अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे के एपिसोड में मैं आपको कुछ और होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगा और बालों के संबंध में और सारी जानकारियां दूंगा। आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।